जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। विचारों की एक ज्वलंत मशाल, राष्ट्र प्रेम की जिंदा मिसाल, न झुके रुके न डरे कभी, की देशभक्ति की जड़ें गहरी, दिया एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का स्वर, भारत के वीर सुपूत अमर, उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को करते भावों से नमन सभी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन विद्या, वित्त और विकास, इन तीन मूलभूत चिंतन से जुड़ी धाराओं का संगम था। श्यामा प्रसाद 77 नंबर आशुतोष मुखर्जी रोड में वो जन्म लिए थे। यही वही बिल्डिंग है। उनका 3 सिस्टर और 4 भाई लोग, सभी लोग वहीं पर पैदा लिए थे। उनका पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, कलकत्ता हाई कोर्ट का जस्टिस भी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साल 1917 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 1921 में उन्होंने अंग्रेजी विषय में बीए की डिग्री हासिल की और वह भी प्रथम स्थान पर। और एमए में बांग्ला था, क्योंकि कोलकाता यूनिवर्सिटी में वही पहले बार सर आशुतोष बांग्ला को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, लेकिन कोई स्टूडेंट नहीं था। तो सर आशुतोष अपना पुत्र के ही पहले बलिदान दिए और श्यामा प्रसाद एमए में भी फर्स्ट क्लास पास हुए थे। इस बीच अप्रैल 1922 में उनका विवाह सुश्री सुधा देवी जी से हुआ। श्यामा प्रसाद का जब 23 साल उम्र है तब सर आशुतोष का अचानक पटना में देहांत हो गया था। श्यामा प्रसाद अपना डायरी में लिखे हैं, उसी दिन से मेरा जीवन का चलने का रास्ता बदल गया है। बहुत सारा परिवर्तन मेरा जिंदगी में आया है। 33 साल उम्र में श्यामा प्रसाद कोलकाता विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बन रहे हैं, ये एक आश्चर्य की बात है। लेकिन इसी वर्ष 1934 में उनकी धर्मपत्नी अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर उन्हें उनके 4 बच्चों के साथ सदा के लिए छोड़ गईं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गहरा सदमा लगा, लेकिन अपने पिता से विरासत में मिले शिक्षा के प्रति लगाव और शिक्षण के क्षेत्र में उनकी सेवा भावना से प्रेरित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने इसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं अर्पित की। और 1935 में पहली बार विश्वविद्यालय ने अपना स्थापना दिवस पालन किया। उनके कार्यकाल में उन्होंने शुरू किया। मैथिली, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, मराठी, आसामीज, तमिल, सबका चर्चा, सब में अध्ययन कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनके कार्यकाल में उन्होंने प्रोत्साहित किया। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना राजनीतिक सफर 1929 में बंगाल विधान परिषद के चुनाव से शुरू किया था। डॉक्टर मुखर्जी कोई मास पॉलिटिकल लीडर नहीं थे। उनके साथ जो लोग आए वो बंगाल के विद्वान लोग थे। देश को अपनी पहचान मिले, अपना मान मिले, इस राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाते हुए डॉक्टर मुखर्जी हिंदू महासभा में शामिल हो गए और 1940 से 1944 तक इसके कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। वो बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर बने at the young age of 41 and one of the best performing ministries ये था उस समय। बंगाल फेमीन जो हुआ फिर 43 में, तब तो वो सरकार में नहीं थे। एज एन इंडिविजुअल वो एकदम कूद पड़े फेमीन रिलीफ में, भूखमारी में। वो भयानक काम किया। हर गांव घूम घूम कर चावल बांटते थे, जाने माने लोग से मांग के पैसा इकट्ठा करते थे। आजादी के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी भारत की पहली अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने।
इस पद पर रहते हुए उन्होंने चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री और सिंदरी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन जैसी बड़ी संस्थाएं स्थापित करके भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी। 1950 में डॉक्टर मुखर्जी ने दिल्ली समझौते के खिलाफ कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन से भारतीय जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ बनने के बाद पहला काम कश्मीर बचाओ और इसके लिए एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं रहेंगे, यह कहते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर में प्रवेश किया। भारत हमेशा ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ऋणी रहेगा, क्योंकि आज जो आधा पंजाब और आधा बंगाल हमारे पास है वो है उन्हीं के परिणामों के स्वरूप ही हमारे पास है। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में जन्मे थे, लेकिन कश्मीर के लिए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। 1953 में उन्हें जम्मू कश्मीर में बिना परमिट प्रवेश करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और 23 जून 1953 को हिरासत में रहते हुए ही उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उनका एक ही लक्ष्य था, एक भारत, एक संविधान, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसके लिए एनीथिंग। देश की अखंडता के लिए शहादत देने वाला ये प्रथम राजनेता है। उनकी वो जो निर्भीकता है, उनकी व्यवहारिकता है, उनकी दूरदर्शिता है, वो उनको अन्य राजनेताओं से अलग बनाती है। एक महान देशभक्त, शिक्षाविद, सांसद और कुशल राजनेता के रूप में भारतीय राजनीति के इतिहास में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो आने वाली कई पीढ़ियों को देश सेवा के मार्ग पर चलते रहने के लिए प्रेरित करता रहेगा।